अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आपको 10वीं के बाद सीधा आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने का शानदार मौका दे रहा है। इसके लिए आपको नीट का पेपर देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आपको बताते हैं सब कुछ विस्तार से। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एक छोटा भारत है। हम पूरे भारत में 14 कैंपस है, कई महाविद्यालय है, 20 राज्यों में हमारा केंद्र चलते हैं। तो मुझे लगता है कि हमेशा प्रशासन के दृष्टि से सबको समझना, धरातल में क्या हो रहा है इसको देखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के हर एक परिसर से छात्र यहाँ प्रतिनिधित्व करके, कुछ छात्र हर साल कुलपति के साथ संवाद के लिए आते हैं। इस अभिज्ञा कार्यक्रम में इस बार भी बच्चे आए हैं, तो वो उसमें बालिकाएं भी हैं और नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल के बच्चे भी हैं और कई समुदायों को रिप्रेजेंट करने का एक हमने प्रयास किया है। प्रतिभाशाली बच्चे भी हैं और लॉ के बच्चे हैं। तो इस तरह एक प्रतिनिधित्व करके प्रतिनिधिमंडल, छात्र प्रतिनिधिमंडल हमारे साथ 3 दिन रह रहे हैं। जी, मेरा एक और सवाल, दीक्षा सेल्फ लर्निंग को लेकर भी मुझे पता चला है, इसके बारे में बताइए। 20-25 साल से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जब राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान था, उस समय से एक सेल्फ लर्निंग किट, स्वाध्याय सामग्री को बनाया है। कम से कम आज तक हमने 40 लाख लोगों तक इस स्वाध्याय सामग्री को पहुंचाया है। साथ ही हमने पूरे विश्व भर कम से कम एक स्वाध्याय सामग्री के द्वारा, और अभी उसको अनौपचारिक व्यवस्था से औपचारिक व्यवस्था में लेके आए हैं, क्योंकि पहले अनौपचारिक केंद्र द्वारा उसकी प्रशिक्षण होती थी। अब औपचारिक रूप से उसको सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स के रूप में कई IITs, IIMs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस में हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। भारत में 200 केंद्रों में चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल में 26 देशों में चल रहा है। इसके लिए जो स्वाध्याय सामग्री है उसको अभिनव बना दिया है, जिसमें आज के टेक्नोलॉजी के अनुसार, आज के शिक्षा पद्धति को लेकर हमने इसको रिवाइज किया है। ये सामग्री बहुत ही उपकारक है। तो 5 सोपानों में, स्तर में इस शिक्षा ग्रहण वो छात्र स्वयं कर सकते हैं। ये अडल्ट छात्रों को बनाया गया है। इसके द्वारा मुझे लगता है कि कोई भी संस्कृत अपने आप में प्राप्त कर सकता है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है और आत्मनिर्भर बन सकता है। उसके बाद वो किसी डिसिप्लिन में, संस्कृत के डिसिप्लिन में प्रवेश कर सकता है। तो मुझे लगता है कि स्वाध्याय सामग्री के द्वारा, अभिनव सरणी के द्वारा, अभिनव दीक्षा सरणी के द्वारा नया एक जनजी युग में एक नया समुदाय तैयार होगा। गुरुकुल को लेकर भी कोई जानकारी देना चाहेंगे? जिसमें 2 इम्पोर्टेंट प्रमुख मुद्दे हमने लिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण का संकल्प है हमारे सरकार का, शिक्षा मंत्रालय ने उसको गंभीरता से लिया है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा एक शिक्षा में अनेक क्षेत्रों को जोड़ने का, मल्टीडिसिप्लिनरी बनाने का, साथ ही गुरुकुल पद्धति में उसको लाने का, दोनों हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप लॉ पढ़ा सकते हैं, सिविल सर्विस पढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी पढ़ा सकते हैं, AI भी पढ़ा सकते हैं। क्यों ना वो गुरुकुल पद्धति से पढ़ाना जाए? तो पद्धति कोई अपनाया, इससे कोई विषय बदलता नहीं है। विषय आधुनिक हो सकता है, लेकिन पद्धति गुरुकुल हो सकती है। इसलिए हमने गुरुकुल पद्धति से को पुनर्जागरण करने का प्रयास हम कर रहे हैं। साथ ही आयुर्वेद शिक्षा, BMS शिक्षा जो थी, वो शिक्षा गुरुकुल पद्धति से बहुत दूर चल गई थी। हमने उसको फिर से गुरुकुल पद्धति से जोड़ने का प्रयास किया है। BMS के करने के लिए, आयुर्वेद पढ़ने के लिए छात्र नीट के द्वारा जाते थे, लेकिन वहाँ MBBS जो नहीं कर पाते थे वो BMS करते थे, जिनका कोई आसक्ति, श्रद्धा नहीं रहती थी। आज 10वीं के बाद ये नया नीट के द्वारा वो छात्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित संबद्ध महाविद्यालयों में, गुरुकुल महाविद्यालयों में आयुर्वेद पढ़ते हैं। आने वाले दिनों में अच्छे आयुर्वेद के वैद्य भारत से निकलेंगे, जो संस्कृत मूल ग्रंथों से वो जुड़े रहेंगे। साथ ही हम एक सेतुबंध कार्यक्रम मंत्रालय के, शिक्षा मंत्रालय के IKS विंग के द्वारा हमारा एक बहुत बड़ा
सहयोग प्राप्त है, जिस MOU के द्वारा हम एक सेतुबंध कार्यक्रम कर रहे हैं। सेतुबंध के द्वारा हम भारतीय शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल पद्धति से जो चाहे संगीत हो, वेद हो, वाद्य हो, शिल्प हो या कोई शास्त्र हो, इन सारे गुरुकुल पद्धति से जो पढ़े हुए स्नातक शिक्षार्थी को शोध करने की दृष्टि से हम सेतुबंध कार्यक्रम में उनको एडमिशन लिया है। अभी इस साल में 40 छात्रों ने इसमें भाग लिया है। उनको हर महीने शिक्षा मंत्रालय द्वारा हमें एक बहुत छात्रवृत्ति दी जाती है। साथ ही वो IIT, MIT, IIM, IISc जैसे संस्थानों में अगले 2 साल तक निरंतर वो शोध कार्य करेंगे वहाँ के फैकल्टी के साथ, जिसके मुझे लगता है कि एक 2 स्ट्रीम्स जो आधुनिक विज्ञान तंत्रज्ञान के जो स्ट्रीम हैं, संस्कृत के जो गुरुकुल पद्धति से पढ़ाए हुआ छात्र है, उनका एक सम्मेलन बनेगा। तो दीर्घकालीन एक नई पीढ़ी जो मल्टीडिसिप्लिनरी है वो तैयार होंगे। भारतीय विद्याओं को आधुनिक तंत्रज्ञान विज्ञान से जोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट।